हेलो, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे टॉपर एक्स पे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ, है ना। इससे पहले मैंने बहुत सारा लेक्चर लिया हूँ, है ना। ये लेक्चर नंबर 10 है। तो ये मत चौंक जाना कि सीधे लेक्चर नंबर 10 नहीं। इससे पहले मैंने बहुत सारा लेक्चर लिया हूँ, तो उसको जाके देखना और पढ़ाई करना मन से, क्योंकि पढ़ाई करना एक ही मेरा धर्म है और वो धर्म आपका है ना। हमें मुझे तो पढ़ाना है और मैं अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है ना कि अब प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स मतलब क्या हो गया। प्रॉब्लम्स समस्या किस पे, मनी मैटर्स पे। जैसे आप मार्केट जाते हो, है ना, पिताजी कह दिया कि जाओ 5 किलो आलू ले लेना और 2 किलो सब्जी ले लेना। 2 किलो सब्जी मतलब कुछ भी, टमाटर ले लो। 5 किलो आलू, 2 किलो टमाटर ले आना और दोनों को मिला के ना आपके पास 1,000 रुपया दे देता है पिताजी, जा इसमें ले आना। तो आप जैसे ही मार्केट जाते हो ना, तो वहाँ पे भाव देखते हो ना, किसका टमाटर का भाव क्या है, आलू का भाव क्या है ना। उसी से उसी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे 8 चेयर, 5 टेबल्स, मतलब एक क्लासरूम है ना। अब एक क्लासरूम है, ध्यान सुनिए, है ना, एक क्लासरूम है ना, क्लासरूम है। इसमें क्या रहा है कि 8 चेयर्स और 5 टेबल्स का जो प्राइस लगता है ना, वो टोटल लगता है 10,500 रुपया, है ना। 10,500, है ना, है ना। उसी प्रकार जबकि 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 कोई दूसरा क्लासरूम है, उसमें 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल्स का प्राइस कितना लग रहा है, 6,500 रुपये। मतलब अगर 8 चेयर मैं खरीदता हूँ, 5 टेबल खरीदता हूँ एक क्लासरूम के लिए, तो मुझे पूरा टोटल इतना रुपया लगता है। फिर अगर मैं 5 चेयर्स और 3 टेबल खरीदता हूँ, तो मुझे 6,50 रुपया, मतलब 6,450 रुपया लगता है। तो मुझे ये बताओ कि एक चेयर का दाम कितना होगा और एक टेबल का दाम कितना होगा, है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। वहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगा। एक बार x की वैल्यू आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगा। और x मैं मान के चलूँगा कि चेयर्स का दाम है, चेयर x है ना। और सिमिलरली टेबल्स का दाम मैं वही मान के चलूँगा। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो मुझे माफ़ करना यार। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं इधर पढ़ा रहा था, करीब उसको 1 घंटा का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया था और फिर पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो इसलिए पहले से लिखा था। तो क्या ही कर सकते हैं यार, जीवन में जब भी आप कोई काम करते हो तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। दिमाग ख़राब हो गया था भाई। कोई ना, आप सभी के लिए तो मैं 50 बार पढ़ा भी सकता हूँ, 50 बार। ठीक है, चलिए। लेट द चेयर फॉर क्लासरूम एक्स मैं माना था, टेबल्स फॉर क्लासरूम वाई, है ना। ये कॉस्ट है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ, है ना, यहाँ लिख दो, लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल, है ना। लेट द, है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल फॉर क्लासरूम बी एक्स, बी वाई। ठीक है, तो यहाँ से 8 चेयर्स मतलब 8x प्लस 5 टेबल्स मतलब 5y इक्वल टू 10,500, है ना। इक्वेशन इसको पहला मानते हैं। दूसरा दूसरा कह रहा है कि 5 चेयर्स 5x प्लस 3 टेबल्स इक्वल टू 6,450 रुपये। दूसरा इक्वेशन बन गया। क्यों? कोई कह रहा है कि 8 चेयर्स 5 टेबल्स फॉर क्लासरूम का कॉस्ट इतना रुपया है, जबकि 5 चेयर और 3 टेबल्स का दाम मुझे 6,450 रुपये बता रहा है। तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रत्येक चेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रत्येक टेबल्स का दाम बता दे। तो मैं ये बता दूंगा कि एक चेयर का दाम कितना है और एक टेबल्स का दाम कितना है। चलिए सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो लास्ट तक सॉल्व किया करो, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में ना आप फंस जाओगे। कैलकुलेशन जैसे ही स्टार्ट करोगे कैलकुलेशन करना, फंस जाओगे। कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे ऐसी क्वेश्चन में। बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन क्यों देता है कि बच्चा कैलकुलेशन में फंस जाए, नंबर कट जाए। तो मैं तो जब भी पढ़ाई करता था ना क्लास 10 में, तो मैं तो कैलकुलेशन को छोड़ देता था, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। मैं यही गलती किया, इसीलिए मेरे को 100/100 मैथ्स में नहीं आया। रीज़न यही था ना कि मैं क्या कर रहा था
कि मैं यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देता था, अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू तो कौन नहीं निकाल लेगा, सब निकाल लेगा। तो नहीं यार, उस समय जो है ना पैनिक होता है, प्रेशर होता है, सारी चीज़ होता है एक साथ, उसमें आप निकालने जाओगे गलत प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए आपको कॉपी पे कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन बोलो ना तो लास्ट तक सॉल्व किया करो, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट हो और एक मतलब अलग से एक जज्बा हो कि भाई अब ना ये मेरा सही आंसर है, अब नंबर आएगा, अब सेलिब्रेशन होगा, है ना, अब जीत की बारी होगी। ठीक है, चलिए तो ठीक है, ये इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल चुका है मेरे को, है ना। अब क्या करते हैं कि पहली इक्वेशन को ना, है ना, पहली इक्वेशन ना इक्वेशन वन को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, एंड इक्वेशन टू को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, सॉरी 5 से कर देते हैं, 5 से। तो ये y की जो y यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो मुझे एक्स में खेलेंगे और यहाँ से मेरा x की वैल्यू निकल देगा, यानी कि द कॉस्ट ऑफ चेयर्स को पता चल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो अतिरिक्त 24x, है ना, प्लस 15y इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से करना है, तो 0 0 5 से 15, है ना, और ये 3 1 3, है ना, 31 500 हो गया इसका। और सिमिलरली इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 25x प्लस और 5 से 15y इज इक्वल टू, है ना, 0 6 25 को जुड़ा हासिल 0 5 25 के 5, है ना, 5 25 के 5 और ये 2 5 चौको 20 2 22 का 2 हासिल 1 6 5 हासिल 2 6 5 30 2 32, क्या हो गया, है ना, ये है ना, है ना, 32 250 31 500, और यही होगा ना क्या, 0 5 चौको 20 के 5 25 के 5 हासिल 2 5 चौको 20 2 22 को हासिल 2 6 5 30 2 32, बहुत सुंदर, है ना। तो ये इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा। अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, है ना, तो माइनस करेंगे तो ये पार्ट यहाँ से चला जाएगा, अगर ये पार्ट चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना होगा भाई, है ना, 0, है ना, 057, है ना, 750 हो जाएगा यहाँ से। तो ये x की वैल्यू कितना हो गया, 750। अब ये x की वैल्यू 750 आया, मतलब ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ चेयर आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर्स का दाम आ गया, है ना। सिमिलरली मुझे क्या निकालना है, टेबल्स का भी तो दाम निकालना है। टेबल्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे x की मान, तो 750 प्लस 5y इज इक्वल टू 1050, है ना। अब यहाँ से जैसे आप सॉल्व करोगे तो 5y इज इक्वल टू कितना होगा, 1050 10,500 माइनस 6,000, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 आएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसको जैसे आप घटाओगे तो कितना होगा, 4500 आएगा। समझ लो कैसे आएगा, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, है ना। उसके बाद क्या आएगा, 5 में 0 गया तो 5, और ये 6 में से 4, 10 में से 4 गया तो 6, है ना, और ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 5 9 45 900 आ जाएगा, है ना। मतलब कॉस्ट ऑफ टेबल्स, है ना, कॉस्ट ऑफ इच टेबल, है ना, इच प्रत्येक टेबल्स का दाम कितना आ गया, 900, है ना, प्रत्येक मतलब एक टेबल्स का दाम कितना हो गया, 900, है ना, 900 रुपया हो गया। मतलब आप तो ध्यान से समझना कि मैंने एक्स को माना था, चेयर्स को माना था, कॉस्ट ऑफ, है ना, चेयर्स की रुपया का माना था, और वाई किसको माना था, टेबल्स को, हाँ टेबल्स को माना था, टेबल की रुपया का माना था। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू मिल गया। मतलब अगर एक्स 750 रुपया एक टेबल का दाम है, एक चेयर्स का दाम है, और 900 रुपया एक टेबल्स का दाम है। एक चेयर्स का दाम 750, एक टेबल्स का दाम 900 रुपया है। तो मुझे वही तो फाइंड करना था कि फाइंड कर दो द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर्स एंड दैट द ईच टेबल्स। ठीक है, तो मनी प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर्स ये कभी कभी एग्जाम में आता है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आया है ना। तो टेंशन मत लो कि अब क्या होगा, आप मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ा दिया हूँ, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेहनत करना यार, मेहनत करोगे आप लास्ट ना
एक ही अटेम्प्ट बाकी है मेहनत करने का, है ना। हमने 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 गेड़ी बहुत मार लिया, हमने दोस्तों से बहुत मजाक किया, है ना। हमें दोस्तों ने छोड़ दिया, है ना। हमें लोगों ने पहचानना बंद कर दिया। अब प्रूव करके दिखाएंगे, है ना। अब प्रूव करना है, अब पढ़ाई करना है, अब पढ़ाई करके दिखाना है कि हम कौन है ना। मस्ती मजाक चैटिंग वैटिंग गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड इसे छोड़ दो एक महीना के लिए। 2070 में कम बैक करना है आपको। बोर्ड में कम से कम मैथ में 100% तो मुझे टारगेट है कि आपको लवाना है और आपको लाना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट लाऊंगा। अगला कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे वो कल बताऊंगा। प्रॉब्लम्स ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स जो मैं बताऊंगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं लाऊंगा, कॉन्सेप्ट लाऊंगा। आर्ट्स अग्रवाल का क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। अगर आप ये अभी तक आप जगे नहीं हो कि आप करना क्या है, फिर आप फंसोगे भाई। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि मेहनत करते रहना, है ना। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।